छोटे से सफर की कहानी की शुरुआत एक नजर से हुई। नजर जिसमें मासूमियत थी, जो मेरी नजरें साफ देख पा रही थी। वो देखना चाहता था कि उसके पीछे बैठी सवारी में ऐसा क्या है जो उसे बार बार देखने पर मजबूर कर रही है, और वो मेरे साथ जो उसने बरसों तक किसी के साथ नहीं किया। Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I want to thank you all कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस बुक रीडिंग इवेंट को कवरेज देने आए, और आप सबके कीमती समय को मद्देनज़र में रखते हुए हम ये इवेंट स्टार्ट करते हैं और बुलाते हैं हमारी बेस्ट सेलिंग ऑथर मिस रोशनी को, जिन्होंने ये मास्टरपीस लिखी जिसका टाइटल हाय ये आग। So guys, give her a big applause to Miss Roshni ji, please. Could you please help me with the mic? Yeah, sure. Thank you. मैम, हाय ये आग, आपको नहीं लगता ये टाइटल थोड़ा पेचीदा सा है? मुझे लगता है आपने सिर्फ टाइटल पढ़ा है। अंदर झांक के देखो तो जनाब, आपको बहुत कुछ पेचीदा लगेगा, पर रात को यही पेचीदा चीजें आपकी रात की रंगत बनेगी। मेरी कहानी के हर एक शब्द में ऐसा जाल है जो आपको नीचे गीला कर देगी। मैम, आप ये अपनी कहानियों से लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हो, सिवाय सेक्स के? और इस बुक में है ही क्या? आपको नहीं लगता कि आप एक बैड इन्फ्लुएंसर हो? आपकी उम्र कितनी है? 33। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। आपने कभी सेक्स किया है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब पर्सनल होता है, आपको पता है। फिर मुझे माफ कीजिए, मैं आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे सकती। जी रोशनी जी, किया है। आपकी शादी तो हो गई होगी ना? जी हाँ, हो गई है। बैठ जाइए प्लीज। लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। आपने मेरी पूरी बुक पढ़ी है? जी नहीं, अभी कुछ बाकी है। और आपने मुझे बैड इन्फ्लुएंस कह दिया। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपने मेरी बुक पूरी नहीं पढ़ी, और मैं आपके सवालों का जवाब कैसे दूं? अगर आपने मेरी पूरी बुक पढ़ी होती तो मैं आपको जवाब जरूर देती। मैम, मुझे लगता है हमें इवेंट शुरू करना चाहिए, इनके सवाल खत्म नहीं होने वाले। तो बिना वक्त जाया किए हम ये इवेंट शुरू करते हैं। मैं मिस रोशनी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुक रीडिंग स्टार्ट करें, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फोन साइलेंट पर रख लें या स्विच ऑफ कर दें। शहर बदला पर सपने वही थे, रास्ते बदले पर मंजिलें वही थी। पता नहीं कैसे मर्दों की तो मुझे खुशबू आ जाती है। कौन कहां तक जाएगा और कौन कहां ले जाएगा। मैडम,
आपका लोकेशन आ गया है। ओह, कितना हुआ? वैसे तो 1500 हुए मैम, पर आप 1200 ही दे देना। नहीं, मैं पूरी की पूरी दूंगी। आई मीन पेमेंट। जी। अब तुम मेरी मदद करोगे सामान को ले जाने में? हाँ जी, जरूर मैम। मैडम, आप अकेले आई हो? मतलब आपके हस्बैंड, परिवार वगैरह वो सब नहीं आई क्या? मैं अकेली हूँ, शादी नहीं हुई है। ना कोई आगे ना कोई पीछे। कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कोई पूछने वाला ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी की मालकिन खुद हूँ। वैसे तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि शादीशुदा जिंदगी से ये जिंदगी बेहतर है। सामान यहाँ रख दूं? हाँ हाँ, रख दो। अच्छा, चलता हूँ मैडम। अब रुको, एक हाँ जी? बात बताओ, गाड़ी में शीशे में बार बार तुम मुझे क्यों देख रहे थे? रास्ता। रास्ता? वो रास्ता जो हम पीछे छोड़ आए थे, क्यों देख रहे थे? नहीं, वैसी वैसी देख रहा था। रास्ता नहीं, तुम मेरे पहाड़ को देख रहे थे। पहाड़? क्या मतलब? ये क्या बोल रहे मैम? हेलो मिस्टर अंसारी। सॉरी, मैं कल तुम्हें रिसीव करने नहीं आ सका। क्या कहते हैं, कल मेरी एनिवर्सरी थी। इट्स ओके मिस्टर अंसारी, आज तो वक्त होगा ना आपके पास मेरे लिए। बिल्कुल, आ जाती हूँ मैं। ओके, बाय। अरे मेहरा जी, आपको बोल दिया ना, नेक्स्ट वीक हो जाएगी आपकी मैगजीन रेडी। अरे ये अंसारी की कमिटमेंट है, और आपको पता ही है, जब मैं वादा करता हूँ तो उसे पूरा ही करता हूँ। हाँ श्योर श्योर, दूंगा आपको अपडेट जैसे ही कुछ होता है। हाँ, ओके ओके। अरे रोशनी जी, आइए आइए। तो मिस रोशनी जी, क्या लेंगी आप, ठंडा या गर्म? जी कुछ नहीं, थैंक यू। तो फिर काम की बात करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपको पता ही है रोशनी जी, हमारे आर्टिकल्स कुछ खास काम नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में आजकल। ना ही वो मसाला मिलता है और ना ही वो मज़ा रीडर्स को, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग भी काफ़ी कम हो गई। हम तो सोच रहे थे एक नई मैगजीन लॉन्च करें मार्केट में, पर हमें ना वो अट्रैक्ट करने वाली तस्वीर मिल रही है और ना मसाला। हमारे राइटर्स लाख कोशिशें भी कर लें, पर वो अंदर की बातें निकाल ही नहीं पा रहे हैं सेलिब्रिटीज से, या यूं कहो उनको निकालनी ही नहीं आती। अब तो बस आप ही कुछ कर सकते हैं। किसी भी इंसान के अंदर की बात निकालने के लिए उसके दिल तक पहुंचना पड़ता है, पर शायद आपके यहाँ के राइटर्स अपने घर से तैयार किए हुए सवालों का ही सहारा लेते हैं। पर रोशनी कहानी और सवाल उनकी आंखें देखकर ही पूछती है और करती भी है। अब तो बस तुम ही कुछ कर सकती हो। तो ये है तुम्हारा पहला टास्क। अपूर्वा मेहरा, सुना है इसका तीसरा डिवोर्स होने वाला है। लगातार 5 गाने फ्लॉप है इसके। अपने गाए हुए पुराने गानों से आज की रोजी रोटी चलती है इसकी। इसको ना कोई शोज मिलते हैं और ना ही कोई इवेंट्स। बस
छोटे मोटे एड्स करते रहते हैं आजकल। प्रेस ही आप तो चलती फिरती गूगल हो। इस काम को आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं ना कल इसकी आपके साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ। आप बस जाओ और अपना जलवा दिखाओ। ओके सर, थैंक यू। मैंने तो सुना था कि इसकी हालत खराब है। इसके घर को देखकर लगा कि इसकी हालत तो वाकई बहुत खराब है। क्या कहा? केस करोगी मुझ पे? तुम मुझ पे एक केस करोगी ना, मैं तुम पे 10 केस करूंगा। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। और अब कहां गया वो तुम्हारा फेमिनिज्म? हाँ, अब क्यों भिखारियों की तरह मुझसे पैसे मांग रही हो? फोन रखो, ओके? आई गेस रोशनी। हाँ, मेरी बात हुई थी अंसारी से, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही आई थी एक लड़की इंटरव्यू के लिए। फिर से ये इंटरव्यू आई होगी, पर मैं अब आ गई हूं ना बढ़िया से लेने इंटरव्यू आपका। ओके, बैठिए प्लीज। थैंक यू। तो शुरू करें? या ऑफ कोर्स, पूछे क्या पूछना है। मुझे लगा था कि हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी ताकि हम खुलकर बात कर सकें। रोशनी, आप कोई भी बात कर सकती हैं, नो इशू। या ही इज राइट, ये मेरा मैनेजर कम दोस्त ज्यादा है। मेरी प्राइवेसी का मतलब कुछ और है मिस्टर अपूर्वा। साथ में काम का काम हो जाए और फन का फन भी। ये बात उसके कान में पड़ते ही उसने अपने मैनेजर की तरफ बस एक नज़र घुमाकर देखा और उसके मैनेजर ने ना ही कोई सवाल किया और ना ही कुछ बोला। पर मैं जरूर समझ गई थी कि मेरा पहला काम सेक्सफुल होने वाला था। बहुत कुछ है अंदर जो अभी नहीं दिखेगा। मेरा मतलब है कि बेडरूम में शायद बहुत कुछ हो जो यहाँ से बिल्कुल अलग हो। क्यों ना आप हमें अपने बेडरूम तक लेकर चले। बेडरूम वो बयान करता है जो इंसान खुद नहीं कर पाता। ओह, ग्रेट आइडिया। तो चले? श्योर। ये है मेरा बेडरूम। अगर मेरे बारे में कुछ बयान करता है तो आज इसी के साथ कर लो इंटरव्यू। क्या कहते हैं? बाय द वे, वेयर इज योर वॉशरूम? हाँ, वॉशरूम दिस साइड। मैं बस अभी आई। आंखों की शराब से तू यार आज तू झूम ले, आम से रसीले मेरे होठ यार तू झूम ले। तुम सारे भूल जाएगा एक बार
मेरे सीने तो लगा। नाइस ड्रेस। थैंक यू। रोशनी में तेरी रोशनी। अब कुछ पल के लिए भूल जाओ अपनी निजी जिंदगी के दुख, बीवी से झगड़े। बस यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे हर दर्द, दुख, तकलीफ मिटाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी जो तुम्हारी सारी बीवियों ने मिलकर नहीं दिया होगा। मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया सेक्स था ये। मालूम है, मैंने आज तक ऐसा कभी फील नहीं किया। शायद आपको इसकी जरूरत थी। देखा है मैंने आपकी आंखों में, काफी परेशान हो। क्यों इतना परेशान हो मुझे बताओ। जिंदगी इतनी अच्छी खासी जा रही थी, करियर भी इतना अच्छा खासा था, एक के बाद एक हिट म्यूजिक के गाने और इतनी खूबसूरत बीवी, उसका भी सही जा रहा है। एक के बाद एक बड़े से बड़े मॉडर्न प्रोजेक्ट्स कर रही है वो। पर इन सबके बीच अचानक ऐसा क्या हो गया जो डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। See this. ये आदमी कौन है तुम्हारी बीवी के साथ? ये है म्यूजिकल रिकॉर्ड्स का मालिक समीर सिंह। आजकल मेरी बीवी इसी के साथ रहती है। पहले ये मेरा प्रोड्यूसर था। पता है मैंने इसके साथ कितने हिट्स दिए, पर जब मेरा बुरा वक्त आया इसने मेरा साथ तो क्या देना था, साला मेरी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा। और आपकी बीवी का क्या? उसका क्या, उसको इसने अपने एक बड़े से हिट गाने में मेन मॉडल लॉन्च कर दिया और वो मुझे छोड़कर इसके पीछे। पता है रोशनी, तो लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पहले 2 शादियां भी अनसक्सेसफुल रही और उसके ऊपर से ये मेरा 5वां गाना, ये भी मार्केट में फ्लॉप हो गया। अब तो लगता है कि कुछ भी नहीं बचा। उसे मालूम था वो जो करने जा रही है वो एक तरीके से गलत है। उसने मर्दों के जिस्मों के साथ खेला था, दिल के साथ पहली बार खेलने जा रही थी। फिर चाहे इसका अंजाम किसी के लिए सही हो या बुरा, पर उसके इरादे बुरे नहीं थे। लेकिन हाँ, मकसद जरूर गलत था। एक तीर से 2 निशाने वाली कहावत तो सुनी है ना आपने? कुछ ऐसा ही हुआ था उसके साथ। उसके एक आर्टिकल ने
लोगों की सुबह की चाय को और भी मसालेदार बना दिया था। मिस्टर अंसारी की कंपनी फिर से चलने लग पड़ी थी और उन्होंने न्यू मैगजीन भी लॉन्च कर दी थी, जो मार्केट में अपना कमाल दिखाने लग पड़ी थी। सर ये क्या है? मैडम के सुबह से मुझे 100 बार फोन आ चुके हैं। बहुत भड़की हुई थी वो, बोल रही थी अपूर्वा को ये महंगा पड़ेगा बहुत। यार आपने जर्नलिस्ट औरत को सब कुछ बता दिया, और वो उस समीर और उस प्रोड्यूसर के बारे में भी सारे भेद खोल दिया आपने। सर इंडस्ट्री में चलती है उसकी, जो आपके थोड़े बहुते गाने चल रहे हैं ना आपके, वो भी नहीं चलेंगे। और ये जो छोटे मोटे ऐड मिल रहे हैं आपको, और ये शूट, वो भी छीन लेगा वो। पता नहीं क्या करते हो आप, या थोड़ा सोच लिया करो। मतलब लड़की देखी तो सब कुछ भेद खोल दिया आपने अपना। अंसारी कहाँ है? सर वो तो नहीं है यहाँ पर, आजकल रोशनी मैम उनका काम देख रही हैं। रोशनी कहाँ है? उनकी अंदर कैबिन में मीटिंग चल रही है। यार रोशनी से बात करते ना जाके। रागा ब्रदर्स जी। रोशनी जी, हम आपके लिए सिर्फ रागा है, ब्रदर नहीं। ओह रागा जी, हमारे साथ काम करने के लिए शुक्रिया। तो शुरू करें? आई मीन रिकॉर्डिंग। अरे अपूर्वा जी, आप आइए आइए, इनसे मिलिए। इनको तो आप जानते ही होंगे। अपूर्वा जी, आप हैं इंद्र म्यूजिक के मालिक रागा ब्रदर्स। इन्हें कौन नहीं जानता? इनके भजन क्लासिकल सुन के ही तो मैं बड़ा हुआ हूँ। इनके भजन से तो मुझे म्यूजिक की प्रेरणा मिली है। मुझे पता है, ये ना आपके साथ फुल म्यूजिक एल्बम शूट करना चाहते हैं। फुल एल्बम? पर इनका जॉनर तो मेरे जॉनर से मिलता ही नहीं है। अब हमारा जॉनर चेंज करने का भी वक्त आ गया है, और वैरायटी भी। वैसे भी इस देश में कौन भजन कीर्तन सुनता है, सब दिल फेक आशिक है। और हम चाहते हैं कि आपके जो मौजूदा हालात है, रोशनी जी के आर्टिकल की वजह से उससे आपको हाइप मिलेगी। तुम क्यों नहीं इस बात का फायदा उठाते? और लोगों का इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा। तुम ऐसा कुछ तड़का वड़का सॉन्ग लिखो और गाओ, और लोगों के लिए गाओ। हमारे लिए भी सही है, लोगों को लगे ये हमारा दर्द है। तुम्हें इससे बहुत बढ़िया कमबैक मिल सकता है, और हम इसकी शूटिंग भी फौरन में करेंगे, और तुम्हें एक गाने का 10 लाख रुपया देंगे। बोलो, मंजूर है? करें एग्रीमेंट रेडी? या व्हाई नॉट? हाँ तो ठीक है। मिस रोशनी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपूर्वा से मिलाया। आप इनकी जमकर प्रमोशन करें अपने आर्टिकल के लिए, और बाकी का काम हम देख लेंगे। ओके सर। सर, नेक्स्ट वीक हमारे म्यूजिक कंपनी की तरफ से एक नई मैगजीन लॉन्च होने जा रही है, तो एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप आना जरूर। हाँ जरूर जरूर आएंगे। तो चले हाँ, फिर। हाँ थैंक यू रागा ब्रदर्स। रोशनी, अब सॉरी रागा जी। चले। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रोशनी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, बस होने वाला है। और आप अपना थैंक यू बचा के रखो, और गुड लक। थैंक यू।
मेरी बाकी किताबों की तरह ये किताब भी लाइफ इज अ बैलेंस्ड दोस्तों, मेरी बाकी किताबों की तरह ये किताब लाइफ इज अ बैलेंस्ड, इसमें भी कुछ खास बात है। इसमें मैंने लिखा है ह्यूमन बिहेवियर और उनके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। एक तरह से ये किताब मेरी जिंदगी के अनबैलेंस्ड स्ट्रगल को दर्शाती है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरी नहीं, इस दुनिया के तमाम लोगों की जिंदगी के साथ ये किताब रिलेट करेगी। धन्यवाद। अबे तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। क्यों? अच्छा सुन, आज इवेंट नहीं हो पाएगा। क्या मतलब है कि इवेंट नहीं हो पाएगा? यार मीडिया वाले कोई भी नहीं आए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि मीडिया वाले क्यों नहीं आए यहाँ पे? यार मुझे भी नहीं पता है। क्या मतलब है कि मुझे नहीं पता? इसकी वजह से ना, इसकी वजह से ना, बोलना। इस साल की बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द ईयर मिस रोशनी की बुक है ये, मार्केट में सबसे ज्यादा चल रही है। ये गंदगी टाइटल सुना है? हाय ये आग। हंसी आती है। भाई क्या करें, मार्केट की डिमांड है ये। अब तू बताएगा कि मुझे मार्केट में क्या चलेगा? तू बताएगा। चल छोड़, ड्रिंक्स पर बात करते हैं। सुन, पिछले 2 सालों में मेरी दोनों किताबें बेस्ट सेलिंग अवार्ड रही हैं। मेरी किताबों में सीख होती है, मोटिवेशन होता है। ये गंदगी नहीं समझा? इस साली को तो मैं बताऊंगा, एसोसिएशन में इसकी कंप्लेंट करूंगा, और इन इवेंट वालों को भी। देख तो अभी। सिद्धार्थ भाई, अरे भाई सुन। कैसी है ये? कुछ भी क्या है यार, गरम कर देती है अंदर तक, ऐसी है। अच्छा, What the fuck man? Are you seriously out of your mind? Is everything okay, sir? हाँ सब ठीक है। वो क्या है कि सर को ये हाई आग लग गई थी। क्या? अबे तू जा यहाँ से और टिश्यू लेके आ। जी सर। तुझे पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है मेरी प्रॉब्लम? तुझसे ना तेरी फेलियर फेस नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, वैसे भी मेरा इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, समझा? बेटे तू ले ले इसे हल्के में, मार्केट में इसका कब नाम हो जाएगा और तेरा खत्म, तुझे पता भी नहीं लगेगा। तो चल ना, शेक्सपियर ने कहा है व्हाट देयर इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। हाँ बहुत सही कहा है। और पता है उसी कहावत के नीचे शेक्सपियर ने बोल्ड वर्ड्स में बड़ा बड़ा लिखा है, द शेक्सपियर। तुझे एक बात बताऊं, ऐसी फिल्म है ना, तेरे जैसे थर्ड क्लास लोगों को ही पता है। ओ भाई मेरे फर्स्ट क्लास इंसान, जा जाके अपनी खुली आंखों से देख। 16-16 साल के लोंडों को जवानी चढ़ी है इसकी कहानियां पढ़ पढ़ के। तू भी यही है, मैं भी यही हूँ। ये औरत फाड़ेगी अब, और तू देख लेना इसकी लिखी हुई कहानियों पर बड़े बड़े डायरेक्टर्स फिल्में बनाएंगे। हाँ, उन फिल्मों का हीरो होगा तू, और हीरोइन होगी तेरी रोशनी। आइए आग। तू ना हर बात को मजाक में ले ले। पकड़ ये किताब और पढ़ इसे, और सोचना कि ऐसा क्या हवस भरा लिखा है इसमें जो तेरे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ऐसे बड़े बड़े टॉपिक को मात दे गई। तो निकल।
नया सफर एक नई कहानी लेकर आता है। ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास कोई काम नहीं था। जो सपने इन बंद आंखों ने देखे थे, वो अब खुली आंखें पूरा होते हुए देख पा रही थी। मेरी मुलाकात चंडीगढ़ में एक पब्लिशर मिस्टर गुप्ता जी से हुई। जो मेरी कहानी को छापने के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरी कहानी की अभी कुछ पंक्तियां ही पढ़ी थी कि उन्होंने मुझे कॉल किया। वो मुझसे मिलना चाहते थे, और जब कोई बड़ा इंसान आपसे मिलना चाहता हो तो फिर दिन क्या और रात क्या। वाह रोशनी जी, क्या लिखा है आपने। मेरे माइंड में तो अभी भी आपकी कहानी घूम रही है। बस एक बार पब्लिश हो गई ना तो क्या 16, 17, 60 साल का सब लोग उसे ढूंढते फिरेंगे उसे पढ़ने के लिए, और मैं उसकी पब्लिसिटी के लिए बहुत बड़ा कैंपेन करूंगा। ये लीजिए। थैंक यू सो मच गुप्ता जी, यू आर सो स्वीट एंड क्यूट। अरे कोई बात नहीं रोशनी जी, ये तो घर की बात अपनी। वैसे आपकी बीवी नहीं दिखाई दे रही है घर में? वो मायके गई है। मैं भी मस्ती करने बैंकॉक जा रहा था, लेकिन जो मस्ती आपकी कहानी में है वो मस्ती बैंकॉक में कहाँ। पर मुझे तो अफसोस है, आपकी मसाज रह गई मेरी वजह से। अरे कोई बात नहीं रोशनी जी, मैंने कहा ना अब तो घर की बात है। आप समझ रहे हो ना, घर की बात घर में ही रहेगी। गुप्ता जी, अगर घर की बात घर में ही रह जाएगी तो बताइए ना, मेरी बुक कब पब्लिश हो रही है? हाय ये आग। ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी बुक कब तक छपेगी। मैं तो चाहती हूँ बहुत जल्दी छपे। यार सिद्धार्थ में ना अब वो बात नहीं रही। मैंने खुद उसे कितनी बार कहा है कि कुछ ऐसा लिख कि लोग एक बार पढ़ना स्टार्ट करें और तब तक ना उठे जब तक किताब का आखिरी पन्ना ना आ जाए। ये ह्यूमन बिहेवियर, डील विद स्ट्रगल कहाँ चलते हैं आजकल। एक जमाना हुआ करता था जब ये चलते थे। आज का यूथ तड़कता भड़कता मांगता है जिसमें लस्ट भरा हो। अब सविता भाभी वाली मैगजीन ही देख लो। सर वो लिखेगा। इस बार वाली कहानी सुन के तो देखिए आप, इस बार उसने भयंकर चीज लिखी है सर। अब बस एक काम करो सर, उसकी कहानी को लेके ना फिल्म बना दो इस बार। सर बहुत हो गया ये कहानियां लिखना, किताबें लिखना। इस बार ना फिल्म बनानी है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब रेडी है। आप बोलो तो मैं बुलाऊं उसे नरेट करने के लिए। यार मेरी ना पिछली 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं। मैं नहीं करता किसी सोशल सब्जेक्ट पे काम। मुझे लगता है इस बार भी उसने किसी सोशल सब्जेक्ट पे ही लिखा होगा। नहीं देखते लोग यार, लोग देखते हैं रागिनी MMS।
आशिक बनाया आपने। जूली जैसे फिल्में चलती हैं यहाँ। साले, बोला था ना मत पी इतनी। वहां मैं तेरी कहानी के लिए उस चूतिया प्रोड्यूसर को गोली दे रहा था और तू यहाँ पैक पे पैक खींची जा रहा था। देख, तू जो मर्जी कहता रहे, मैं ऐसी गंदगी नहीं लिखने वाला हूँ। चाहे मेरी कहानी हर साल फ्लॉप होती रहे। साले, अभी तो सिर्फ एक कहानी फ्लॉप हुई है। अगर कहानी फ्लॉप होने का सिलसिला यूं ही चलता रहा ना तो एक दिन खुद गुमनाम कहानी बन के रह जाएगा। अरे हट, तू मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। आई फायर्ड यू। चल निकल यहाँ से। यू फायर्ड मी? अच्छा, कर फायर। हाँ, और वैसे भी सैलरी देने के लिए पैसे हैं तेरे पास? हाँ नहीं ना बेटा, ऐसा चलता रहा ना तो 3 महीने के अंदर ना सड़क पे आ जाएंगे हम। और अभी भी बता रहा हूँ, संभल जा, कर ले अपना जॉनरा चेंज। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तुझे बता रहा हूँ। साला वो बुड्ढा कैसे उस रोशनी को चिपक रहा था, देखा तूने? अब वो उसकी कहानी को लेकर फिल्म बनाएगा और तू यहाँ पर उल्टियां मारता रह। मेरी बात सुन, निकल यहाँ से और गाड़ी की चाबी दे के जा। मैं तुझे बता रहा हूँ, संभल। तो जा यहाँ से। मैं तुझे बोल रहा हूँ सिद्धार्थ, संभाल अपने आप को। भाई मेरे, संभाल अपने आप को। निकल। एनी प्रॉब्लम गाइस? एक्सक्यूज मी, ये मर्दों का टॉयलेट है। हम भी मर्दों के लिए ही हैं। जी? क्या आप हमें कुछ पल के लिए अकेला छोड़ देंगे प्लीज? मुझे आपके दोस्त से अकेले में बात करनी है। माफ कीजिएगा, ये अभी इस हालत में नहीं है। आयुष, चाबी दे। तू जा यहाँ से, मैं आता हूँ। तू पागल हो गया? दारू पी के गाड़ी चलाएगा? चाबी दे। मर साले, भाड़ में जा। कहीं और चले? तुम जाओ यहाँ से। संभाल के। क्या लिखती हो तुम? हाँ हाँ, क्या लिखती हो तुम? समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा तुमसे। तुम कुछ लोगे? तुम्हारे हाथ से मैं कुछ नहीं लूंगा। नफरत करता हूं तुमसे। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि एसोसिएशन में मेरे खिलाफ केस भी कर दिया? हाँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? हाँ? क्योंकि तुमने पी रखी थी और तुम्हारे घर पे कोई है नहीं तुम्हें संभालने के लिए। मेरा आयुष दोस्त था मुझे छोड़ने के लिए, तुम क्यों लेकर आई? तो क्या हो जाएगा, एक रात तुम भी यहाँ रुक जाओ। हाँ?
इतने मर्दों के साथ सो के तुम्हारा मन नहीं भरा? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, अपनी किताब वाली कहानी की लड़की रोशनी तुम ही हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। रुको, मुझे लड़कियों का शौक है, औरतों का नहीं। वैसे मुझे भी मर्दों का शौक है, छोटे बच्चों का नहीं। फिर भी शुरुआत मैंने की। खुद से अनजान था वो, बेचारा थोड़ा परेशान था वो। वक्त के हिसाब से नहीं बदला था उसने खुद को, इसलिए वक्त ने बदल दिया था उसको। ये कहानी हाय ये आग जितनी रोशनी की थी उतनी ही उस शख्स की भी थी जो अपने कलम से इतिहास लिखने की चाहत में था। बुरा लग रहा था मुझे उसके लिए, पर उसे खुद नहीं मालूम कि आगे उसके हिस्से में क्या आएगा। एक नई कहानी उसकी कलम से उतरने की शुरुआत में थी। जिंदगी फिर एक नई मुलाकात में थी। आंखों की शराब से तू यार आज तू झूम ले, आम से रसीले मेरे होठ यार तू झूम ले। तुम सारे भूल जाएगा एक बार सीने तो लगा, रोशनी में तेरी रोशनी आजा आजा ले ले तू मजा, रोशनी में तेरी रोशनी आजा आजा ले ले तू मजा।